सो हेलो गाइस, आप जैसा कि देख सकते हैं बैकग्राउंड से वी आर स्टिल इन द क्रूज़ एंड हमने सोचा कि एक फीडबैक वीडियो बनाया जाए, एक प्रॉस एंड कॉन्स वाला वीडियो बनाया जाए। इस क्रूज़ के बारे में डिटेल में बात करी जाए इन टर्म्स ऑफ आप अगर ये क्रूज़ कंसिडर कर रहे हैं या दुनिया की कोई भी क्रूज़ ट्रिप अगर आप कंसिडर करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉरेन country like if you're going to other countries, like if you are in USA and going to other countries, तो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो एक सेपरेट वीडियो है जो कि मैं डाल रहा हूँ इस वक्त। एंड आपने अगर हमारा क्रूज़ वाला वीडियो नहीं देखा है, हमने डे 1 से लेके डे 8 तक सारे वीडियोस बनाए हैं। प्लीज़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे एंड जाके देखिए। प्लेलिस्ट के लिंक का डिस्क्रिप्शन में हो सके तो यूट्यूब के उस डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल दूंगा, बट अगर नहीं भी है तो जाइए चैनल में, आपको लेटेस्ट वीडियोस में क्रूज ट्रिप दिख जाएगा। तो हमने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, सो विल स्टार्ट विद दैट। सो कपल ऑफ पॉइंट्स लाइक विल स्टार्ट विद क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक लेट्स स्टार्ट विद प्रॉस। नेहा, हाँ, उससे पहले हम बताते हैं कि हम कौन सी क्रूज़ में आए। तो हम आए हैं एमएससी की मेराविली क्रूज़। सो जाती है बहामास, न्यूयॉर्क से लेके बहामास एंड फिर वापस बहामास से न्यूयॉर्क। सो ये टोटल ट्रिप है 8 दिन का, जैसे हमने पहले बताया। और ये 8 दिन की हमने बुकिंग की थी, आई थिंक अगस्त में हमने बुकिंग की थी। तीन महीने पहले हमने बुकिंग की थी, क्योंकि हमको लीव प्लान करना था और उस हिसाब से हमने पहले ही से बुक किया। एंड थैंक्स गिविंग वीक था, तो हमको पता था कि क्राउडेड होगा ज़्यादा, तो वी वांटेड टू बुक इट अहेड। तो विल स्टार्ट विथ प्रॉस एंड कॉन्स। तो ये जो शिप है, ये जो नई शिप है, तो आई थिंक ये 2019 या 2020 में बना था। एंड इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, यू वोंट बिलीव। अभी ऑन द क्रूज़ 5300 प्लस गेस्ट है एंड 1740 कुछ स्टाफ है। सो टोटल मिला के आई थिंक सारे क्रूज मेंबर्स, सो टोटल मिला के आई थिंक अराउंड 7000 प्लस मेंबर्स है इस क्रूज में। बट इतने सारे मेंबर्स होने के बावजूद भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि भीड़ है। मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने का मौका दिया जा रहा है एंड बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द शिप। तो शिप के बारे में बताओ आनंद। सो शिप बहुत ही अच्छा है, जैसा नेहा ने ऑलरेडी बताया, एमएससी मेरा विजलिया। सो बेसिकली ये बहामस के लिए ही डेजिग्नेटेड है, हर संडे निकलती है एंड मे बी कुछ महीने में 2 बार ही निकलती है एंड फिर मेंटेनेंस के लिए भी जाती है, ग्राउंड पे आती है, पूरी शिप को ग्राउंड पे ले जाया जाता है एंड पूरी इसकी मेंटेनेंस भी होती है। और शिप बहुत नई है, तो बहुत सारी क्रूज चलती हैं, ब्रुकलिन से, मायामी से, देन वेस्ट कोस्ट में सियाटल से, देयर आर सो मेनी क्रूज। बट अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो कोशिश कीजिए नई क्रूज़ लेने का, क्योंकि नई क्रूज़ में नई टेक्नोलॉजीज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होता है। जैसे इस क्रूज़ में वो चीज़ बहुत अच्छी थी कि बहुत नई क्रूज़ है, काफ़ी बड़ी है। मैंने रॉयल कैरेबियन उटोपिया भी देखी थी, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूज़। हालांकि अब क्या बोलते हैं, सो आइकॉन ऑफ द सीज़ भी आ गई है। बट उटोपिया के मैं कंपेयर कर रहा था क्योंकि हमारे जस्ट सामने खड़ी थी उटोपिया बहामास में। सो इट इज़ ऑलमोस्ट अ सेम साइज क्रूज़ एंड मे बी हियर इन देयर हो सकता है 5-10% उटोपिया इधर उधर हो सकती है, बट अदरवाइज इट इज़ द सेम, नथिंग लेस देन दैट। एंड बहुत अच्छा क्रूज़ है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। खैर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट जैसा कि नेहा ने बताया कि ये क्रूज़ बहामास के लिए है, तो इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बहामास, डेफिनेटली इट इज़ रिकमेंडेड। अगर मेरी वर्ड में मैं आपको डायरेक्टली फीडबैक दूं, मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस है। मैंने छोटे मोटे जो भी ट्रैवल किए हैं अभी तक पूरे वर्ल्ड में जितना भी किया है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड क्रूज एक्सपीरियंस और ये टूर एक्सपीरियंस और ट्रैवल एक्सपीरियंस। अगर आप आ रहे हैं 8 दिन के लिए, यू वांट टू एंजॉय अ लॉट, आई थिंक दिस क्रूज विल गिव यू एवरीथिंग। एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉस। सो कोई पॉइंट अगर हमारे दिमाग से आता जाएगा तो हम बीच में डालते भी जाएंगे, बट सबसे पहले प्रॉस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो प्रॉस है वो है इसका स्टाफ। लेट मी टेल यू वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव टिल नाउ। चाहे वो अगर मैंने एरोप्लेन से भी किया, ट्रेन से भी किया, या कहीं भी आप जाते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या रिसोर्ट, यहाँ का जो स्टाफ एक्सपीरियंस है, इट इज़ 10 आउट ऑफ 10। लाइक मैं एक पॉइंट नहीं निकाल सकता कि कहीं स्टाफ में कोई प्रॉब्लम है, लाइक कोई एक रूड बिहेवियर किया हो या कुछ भी ऐसा। 10 आउट ऑफ 10 ईच एंड एवरी स्टाफ, स्टार्टिंग विद
जो रूम क्लीनिंग के लिए बंदी आती है यहाँ पे, राइट, यू नो सी हैज़ डन रियली गुड जॉब. उसका नाम आई थिंक लिया रोजर Yeah. something, you know, we remember her name, so like she was really good. And like हर दिन वो हमारा रूम मतलब प्रिपेयर करके जाती थी, क्योंकि टॉवल बदलने होते हैं, बेड क्लीन करना होता है. एक भी दिन ऐसा नहीं गया, क्योंकि नॉर्मली यूएस में ऐसा होता नहीं है. नॉर्मली या तो 2 से 3 कोई भी आप होटल में जाते हैं तो 2 से 3 दिन के इंटरवल में आता है. बड़े होटलों में हो जाता है डेली, बट जो सर्विस उसने दी है, मतलब आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि यू हैव टू क्लीन द रूम एंड ऑल. वहाँ पे क्लीनर रूम का बटन है, आप दबा दीजिए, जब भी आप बाहर जाएंगे 1 घंटे में आएंगे आपका रूम रेडी मिलेगा. सो फॉर मी डेफिनेटली 10 out of 10 फॉर क्लीनिंग डिपार्टमेंट. और ऐसा नहीं सिर्फ रूम की बात, इंटायर एमएससी क्रूज में कहीं आपको गंदगी नहीं दिखेगी. यूएस में वैसे भी कहीं गंदगी जल्दी दिखती नहीं है, बट लेकिन 5300 गेस्ट होने के बावजूद कहीं पे भी कोई प्लेट छोड़ देता है या ग्लास छोड़ दिया या कुछ सामान नीचे गिर गया, 1 मिनट के अंदर साफ सफाई होती है. और इनफैक्ट हमारे रूम में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रूम दिन में 2 या 3 बार साफ हो जाता है. सो क्लीनिंग टॉप नॉच, सर्विसिंग टॉप नॉच, आपको ऐसा फील नहीं कराएगा. सो हॉस्पिटैलिटी इज गुड. अब बात करते हैं फूड Food. की. तो फूड में 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड करूंगा, एक है वेज और एक है नॉन वेज. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपके लिए ये क्रूज़ जन्नत है. लेट मी टेल यू, इतने क्यूजीन्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के. यहाँ पे 62 कंट्रीज़ के स्टाफ्स हैं. जो ओवरऑल 1700 स्टाफ की बात की गई, 62 कंट्रीज से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं, अलग अलग बिलीव से आते हैं. बट लेट मी टेल यू, फॉर नॉन वेजिटेरियन इट्स जन्नत. But as we are a pure vegetarian, we don't eat egg also, so हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है. वेजिटेरियन में सरप्राइजिंगली थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि जितने मैंने वीडियोस पहले देखे थे, वेजिटेरियन बहुत ऑप्शंस रहते थे, इंडियंस ऑप्शंस बहुत रहते थे. बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ क्राउड. मे बी दे आर अवेयर कि कितनी इंडियन क्राउड्स आ रही है, कितनी अलग कंट्रीज की क्राउड आ रही थी. जो इस क्रूज़ में मैंने एक्सपीरियंस किया, नॉर्मली इंडियन आपको हर जगह मिल जाते हैं, यहाँ भी थे, बट इट इज़ नॉट दैट नंबर, लाइक नंबर वॉज नॉट दैट हाई. यहाँ पे मुझे यहाँ के लोकल्स ज़्यादा लिखे, अलग अलग कंट्रीज से भी थे नो डाउट, लाइक जापान, चाइना, फिलीपींस, ब्राज़ील, अफ्रीका, वेस्ट, लाइक इधर सो मेनी अदर कंट्री, बहुत जगह से लोग आए थे, मिक्स क्राउड था. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडियन क्राउड कम था. इट वाज लाइक मोर अबाउट 5%, 3%, नॉट मोर देन दैट. सो उसके कारण भी हो सकता है कि इंडियन खाना ज़्यादा नहीं था. एंड वेजिटेरियन ऑप्शन थे, लाइक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में डेफिनेटली वेजिटेरियन ऑप्शन थे, 2 होते ही थे 10 में से, लेकिन वही है कि 2-3 होते थे. और अगर बफे में भी देखा जाए तो अगर आप बफे में, तो इतने ऑप्शन थे, 150, 200, 300 क्यूजीन से टोटल 500 क्यूजीन्स तो रहे होंगे 8 दिन में. तो उसमें से आई थिंक मे बी 50-60 रहे होंगे या 40 रहे होंगे वेजिटेरियन ऑप्शन. मोस्टली ना सैलेड ऑप्शंस ज़्यादा थे वेजिटेरियन के लिए. एंड सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे ये लगा कि डेजर्ट ऑप्शन, क्योंकि आई हैव अ स्वीट टूथ एंड वहाँ पे एटलीस्ट 20 या 25 टाइप्स ऑफ डेजर्ट रहेगा एंड उसमें से एगलेस ऑप्शन एक भी नहीं था. इनफैक्ट जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में हमें 1 या 2 ऑप्शंस मिला था, बट वो काफ़ी रेपिटेटिव था. पूरा 8 डेज़ में हमको एक ही डेजर्ट खाना पड़ा. तो आई थिंक फॉर वेजिटेरियन एगलेस ऑप्शंस, मतलब डेजर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट फूड वाज गुड. फूड वाज freshly cooked Yeah, food was freshly and cooked. it is available from like 6:30 in the morning till 2 in the night. मतलब आप सोचो कि 15 घंटे खाना, 15 घंटे 15 भी नहीं, सॉरी 20 घंटे 20 घंटे खाना अनलिमिटेड. देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड, कितना भी खाओ कितना भी लो. पिज्ज़ा तो मतलब इतना बन रहा है, दे आर लाइक लाइव काउंटर ऑफ पिज्ज़ा. वो बोलते हैं ना, इंडिया रन्स ऑन अ चाय, दिस कंट्री रन्स ऑन अ पिज्जा. तो मतलब आप जाओगे तो आप टेम्प्ट हो जाओगे. मतलब हम 4-5 दिन तो खा ही चुके हैं पिज़्ज़ा, इतना टेम्प्ट हो जाता है कि गरम गरम पिज़्ज़ा वाली स्मेल, तो वो तो मज़ा ही आ गया. एंड क्रूज़ में एक आइसक्रीम स्टोर है, मतलब जो फ्री में आपको आइसक्रीम देगी 12 से फॉर 5. फ्यू आवर्स. सो वो भी बहुत अच्छी थी. हमने बहुत खाई वो भी. तो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ फूड. आप मतलब इजीली 2 से 4 किलो तो बढ़ा देंगे अपना. आराम से 5 किलो भी कभी बढ़ जाए, बढ़ सरप्राइज जाएगा, नहीं होना चाहिए क्योंकि- आपको, कितना खाने पीने का ऑप्शंस है. हाँ. और आप टेम्प्ट होगे ही होगे कितना भी हो. और एक चीज़ ये है गाइस, यहाँ पे एक तो अलग अलग प्रकार के रेस्टोरेंट है. एक तो है मार्केट प्लेस बफे, जो कि टॉप टैग 15 में था, जहाँ पे बंच ऑफ क्यूजिन्स है, लाइक बफे है तो अनलिमिटेड जितना खाना खाइए.
Then you have a complimentary restaurants as well, which is dine in. So आपको पता ही था हम रोज़ रात को 9:30 बजे खाने जाते थे, which is डाइनिंग रेस्टोरेंट. तो अगर आप वहाँ खाना चाहते हैं तो वहाँ भी खाने का रहता है. वहाँ लिमिटेशन होती है, लाइक एक टाइम एक स्टार्टर, देन मेन कोर्स एंड एपेटाइजर, लाइक दैट. मतलब सूप हो गया तो वहाँ. बट डाइनिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छे हैं. अगेन नो कंप्लेन, कस्टमाइज थोड़ा बहुत हो जाता है, ज़्यादा नहीं. डोंट एक्सपेक्ट टू मच अबाउट कस्टमाइजेशन, क्योंकि क्या होता है, जो शेफ़ होते हैं वो एक फूड जैसा, जैसे हम कल ही एक कोई फूड था जिसमें मशरूम था. मैं मशरूम नहीं खाता हूँ, लेकिन उसमें चीज़ और स्पिनच भी था, लेकिन मैंने बोला कि मशरूम हटा के चीज़ स्पिनच डाल दीजिए, वो नहीं कर पाए. तो ऐसा होता है. तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन थोड़ा सा कम होता है. अदरवाइज या सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है. और यहाँ इसके अलावा भी बुफे एंड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी है. तो रेस्टोरेंट में अराउंड 4 या 5, सॉरी क्रूज में अराउंड 4 और 5 पेड रेस्टोरेंट्स है, जहाँ पे आप मतलब पे करके फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो. उसमें से कुछ सुशी ऑप्शंस है, कुछ नॉर्मल अमेरिकन, मैक्सिकन एंड बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूजिन है. हमने ट्राई नहीं किया क्योंकि रेस्टोरेंट है. पेड रेस्टोरेंट्स है, एंड क्योंकि ट्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि वेज ऑप्शंस बहुत कम थे. उसमें आई थिंक हर किसी में कॉम्प्लीमेंट्री कॉकटेल भी था, विच इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर बिल, एंड वी डोंट ड्रिंक. सो हमको वो मतलब महसूस नहीं पड़ी कि हमको एक्स्ट्रा खाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना खाना अवेलेबल था क्रूज में. वी वर सफिशिएंट विद दैट. Yeah. So as of now, we cannot give any review on the buffet, on the specialty restaurant. बट ओवरऑल फूड वॉज गुड. आई डोंट हैव एनी कंप्लेन. सी, आपको समझना होगा, इंडियन क्राउड कम है. अगर इंडियन क्राउड है नहीं, मोस्टली सब पीपल वेजिटेरियन ही खाते हैं, सॉरी नॉन वेजिटेरियन ही खाते हैं. तो उनकी गलती नहीं है. जस्ट टू सेटिस्फाई लाइक 50 पीपल, दे कैन नॉट अनसेटिस्फाई लाइक 4,000 5,000 पीपल. सो उसमें उनकी गलती नहीं है. बट ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था. हमने बहुत अच्छे से खाया, हमने बहुत इन्जॉय किया, जितना मुझे खाना चाहिए था. इटालियन सब चीज़ें डिशेस खाए, कैरिबियन डिशेस भी खाई. जब हम बहामास में थे तो इट वाज अ कैरिबियन स्पेशल. पोर्ट कैनावरल में थे तो कैरिबियन कुछ ना कुछ स्पेशल था. इंडियन डेली था, तो जो भी था इट वाज गुड फॉर अस. कुछ और चीज़ें हो सकती है इंडियन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. डोसा हो गया, उपमा हो गया, पोहा हो गया, पराठे हो गए. देयर आर सो मेनी थिंग कम्स, राइट. दोज थिंग्स वेर नॉट देयर. मे बी अदर क्रूज में होते होंगे, बट इस क्रूज में नहीं थे. हो सकता है आने वाले दिनों में अगर इंडियन क्राउड उनको ज़्यादा लगी, या हो सकता है कोई क्रूज में हुआ भी होगा MSC, अगर आपने ट्रैवल किया है जहाँ पे इंडियन क्राउड ज़्यादा रही होगी, तो इंडियन फूड दे देते होंगे. बट अभी इस वक्त नहीं थी. अब अगर अदर बेनिफिट की बात की, तो हमने जो बुक किया था रूम्स विथ बालकनी बुक किया था. तो यहाँ पे अलग अलग है. एक तो इंटीरियर वाला रूम है जिसमें बालकनी नहीं होती है, जिसमें ग्लास भी नहीं होता है. इट्स सब चारों तरफ से बंद, क्लोज होता है. फिर एक ओशन व्यू वाला रूम होता है जिसमें एक छोटा सा ग्लास होता है, जिसमें आप देख सकते हैं नीचे सी और क्या है जो भी. एंड एक होता है बालकनी. देन बालकनी इज़ अ प्रीमियम. एंड इससे ऊपर एक यार्ड क्लब वाला भी होता है, जो कि एकदम टॉप नॉच वालों को मिलता है. प्राइस ऑलमोस्ट डबल है बालकनी से. तो अगेन द सेम थिंग, बालकनी है, थोड़ा प्राइस ऊपर जाएगा. प्राइस के बारे में लास्ट टाइम बात करेंगे, कितना लगा क्या लगा. बट अगर आप एक बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं तो रिकमेंड करूँगा बालकनी ही कीजिए. क्योंकि क्या होता है, बंद बंद आपको अच्छा लगेगा, दो आपको बाहर ही रहना है बट आप रूम में आते हो, सोते हो, सुबह उठते हो, एक एक्सपीरियंस होता है गाइस. एक तो लहर की जो आवाज़ आती है, समुद्र, बालकनी में आप खड़े होकर पूरा सी देख रहे हैं, अटलांटिक ओशन, लहरें देख रहे हैं. पूरा व्यू ही एक ज़बरदस्त होता है. मतलब आपको मज़ा आ जाता है. आपको फील ही नहीं होगा कि आप घर से बाहर हैं, आपको यहाँ से जाना है. आपको जाने का मन ही नहीं करेगा जब आप उस व्यू को देखते हैं, सनराइज़ देखते हैं, सनसेट देखते हैं. कमाल का एक्सपीरियंस है. तो मैं एक रिकमेंड करूँगा, इफ़ यू आर प्लानिंग योर फर्स्ट क्रूज ट्रिप, तो प्लीज़ बुक बालकनी. थोड़ा एक्सपेंसिव है, पैसे बचाइए, लेकिन बालकनी ही कीजिए. सो आगे हम बढ़ते हैं थिएटर एंड ब्रॉडवे शोज़. तो क्रूज में इतना एंटरटेनमेंट है, देयर इज़ एंटरटेनमेंट राउंड द ईयर, मतलब राउंड द डे. 24 घंटे में एटलीस्ट आई थिंक 90+ एक्टिविटीज़ है. और सबसे अच्छा लगा हमको थिएटर एंड ब्रॉडवे शोज़. सो यहाँ पे ब्रॉडवे थिएटर है, एंड ब्रॉडवे थिएटर में एवरी डे कुछ ना कुछ शो होता है, एंड बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल कास्ट है. तो सारे डांस फ्रॉम सालसा टू सब टाइप ऑफ डांसेस एंड म्यूजिक एंड अमेजिंग. मतलब जो लोग गाते हैं, एंड दे ऑल्सो सिंग एंड डांस एंड परफॉर्म टुगेदर. एक चीज़ बस ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कोई भी गाना नहीं बज रहा होता है. लाइक जो ब्रॉडवे शोज होते हैं, जितने भी शो जो आपने लाइव फ्रॉम मेरा विजलिया देखा, या ब्रॉडवे के शो, 2 शो थे मेरे को याद है, इनकोर एंड जर्नी. जितने भी शो है वो खुद गाते, खुद परफॉर्म करते हैं. सो आई थिंक ब्रॉडवे थिएटर ऐसा ही होता है. मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल स्टेज शो जहाँ म्यूजिक बज रहा है और यू हैव टू चीयर अप. दे परफॉर्म.
Yeah. ईच एंड एवरी पर्सन सिंग सो, और सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं एंड बहुत ही ज़बरदस्त। हाफ एन आवर का शो होता था ब्रॉडवे थिएटर, मज़ा आएगा। एक टिप है, प्लीज़ बुक इन एडवांस इफ़ यू डोंट वांट टू वेट इन द क्यू लाइन, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है। आप सोच सकते हैं 5,500 6,000, आई थिंक अंदर बैठने की कैपेसिटी में भी 2-3 हज़ार होगी, वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट क्योंकि वो शो डिवाइडेड भी होता है, लाइक 7:30 को या तो 9:30 को आधे लोग देख सकते हैं, अगर नहीं देख पाए। लेकिन अगर आप पहले से बुक कर सकते हैं, बुक इन द सेंस आप घर में बैठे बुक नहीं कर सकते, जब आप चेक इन करते हैं यहाँ पे, आप पहला दिन जब आप होता है तब आपके वो विंडो खुलता है बुकिंग करने का, एंड आपके मोबाइल ऐप में और हर जगह स्क्रीन लगी हुई है, कार्ड को स्कैन करके आप बुकिंग कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट याद आया, कार्ड। व्हेन यू एंटर इनटू द रूम के बाहर ही आपको एक्टिवेशन कार्ड मिलता है। ये क्रूज कार्ड इज़ लाइक योर गो टू कार्ड। लाइक आपको कहीं भी जाना है, आप क्रूज से बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, कोई भी शो में जाना है, कोई होटल जाना है, क्रूज कार्ड इज़ इंपॉर्टेंट। क्रूज कार्ड इज़ योर एक्टिवेशन कार्ड। सो मेक श्योर हर जगह आप क्रूज कार्ड अपने साथ रखिए। कल को आपने कुछ डाइनिंग की, या कल को आप ऐसी जगह जहाँ पे आपको खाना हो या पीना हो, वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस के पैसे हैं, तो आपके कार्ड में ही ऐड ऑन होगा। बाद में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कैश से पे कर सकते हैं। सो कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये था ब्रॉडवे थिएटर वाला चीज़। तो आई होप अगर आप आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, तो ब्रॉडवे थिएटर इज नंबर 1। देन सेकंड आता है कॉमेडी शो। कॉमेडी शो में कई सारे ऑप्शंस हैं, लाइक जिम कमारियो, क्या नाम था, जिम कमारियो नाम था उसका आई थिंक। सो ही वाज रियली गुड कॉमेडियन, एंड उसके काफ़ी सारे शोज़ थे। हमने 2-3 शोज़ अटेंड किए। एक एडल्ट कॉमेडी भी था जो कि लेट नाइट कल था, वो भी बहुत अच्छा था। एंड बाकी 2 कॉमेडी शोज़ थे, उसके इंटरेक्टिव सेशन ज़्यादा अच्छे लगे हमें रादर देन स्टैंड अप कॉमेडी। सो बट कॉमेडी वाज गुड, लाइक वो भी आप इंजॉय करोगे, आप हंसोगे, यहाँ के लोगों को जानोगे, कल्चर्स को जानोगे। तो फॉर मी आफ्टर ब्रॉडवे थिएटर शो, लाइक मुझे तो पर्सनली कॉमेडी ज़्यादा अच्छा लगा, नेहा को आई थिंक ब्रॉडवे अच्छा लगा होगा। सो बट अगेन 1-2 पे आप कहीं भी रैंक करें, दोनों इट्स लाइक हाईली रिकमेंडेड। बुक इन एडवांस, अगेन यू हैव टू बुक दिस, बुक योर स्लॉट, बुक योर सीट। अदरवाइज क्या होता है, जब शो चालू होता है तो 5 मिनट का टाइम, लास्ट 5 मिनट में अगर कोई कैंसिल हो गया, नहीं आया और सीट खाली रही, दैन दे विल अलाउ यू, एंड उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी होती है। पहले से आप कार्ड में बुकिंग जरूर कर लें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज़ वाइट पार्टी एंड साइलेंट पार्टी। सो 2 पार्टीज हुई थी यहाँ पे। एक तो वाइट ड्रेस पार्टी थी जो कि थैंक्स गिविंग के दिन हुई थी, एक साइलेंट पार्टी थी जो कि डेक 6 में, मतलब इट इज़ नॉट ऑन द टॉप फ्लोर में हुई थी वाइट पार्टी, जो कि थैंक्स गिविंग में हम कैरिबियन कंट्री में थे। मौसम अच्छा था, सुहाना था, इट वॉज नॉट दैट कोल्ड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब वो डीजे और जो आई थिंक 2 घंटे चला था, हर कंट्री के गाने बजे थे, आप यकीन नहीं करेंगे, हर कंट्री के, क्योंकि यहाँ जितने जितने कंट्रीज़ के लोग थे सबको चीयर अप किया गया था, एंड डीजे वाज ऑसम। सो मज़ा आया था। एक तो ओपन पूल एंड ओपन डेक, हवा इतनी अच्छी चल रही थी तेज, और समुद्र के बीच में, मतलब चारों ओर पानी पानी, कोई नहीं, एक अपनी दुनिया बन जाती है गाइस क्रूज़ में। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि इतने सारे लोग आते हैं ना, आप जान जाते हैं। आपने टाइटैनिक मूवी अगर देखी होगी तो उसमें बोलता है ना, जब डूबने वाले, ये वो थे, आप क्रूज़ में भी रहेंगे, आप जान जाएंगे फैमिली, ये वो फैमिली है, ये वो फैमिली है। कई लोगों से आपसे बातचीत होती है, अलग कंट्री से आते हैं, उनको जानने का मिलता है, वो हमको जानते हैं। सो एक समुद्र में कहीं दूर, अटलांटिक ओशन जैसे बोल रहा हूँ, समुद्र में कहीं दूर एक बड़ी सी क्रूज़ में एक पार्टी चल रही है, आसपास कुछ नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है और पानी की लहरें, मज़ा आ जाता है। तो वाइट पार्टी से मैंने कहा थैंक्स गिविंग बहुत अच्छा था। एंड अब बात करते हैं साइलेंट पार्टी, नेहा बताएगी। सो साइलेंट पार्टी इज़ नथिंग बट आपको हेडसेट दिया जाएगा, हेडसेट में म्यूज़िक दिया जाएगा एंड आपको डांस करना है उसके ऊपर। तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें दिल पे पत्थर रख के मुँह पे हाँ, ऐ मेकअप दिल है कर दिया, मुश्किल। ए दिल है मुश्किल। तो उसमें वो अनुष्का शर्मा ऐसा हेडफ़ोन लगाती है, डांस करती है। सिमिलर एक्सपीरियंस था, इट वाज़ गुड बिकॉज़ आप अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो ऐसा लगेगा कि लोग ऐसे ही डांस कर रहे हैं, बट सबके हेडसेट के ऊपर लाउड वॉल्यूम में म्यूज़िक चलेगा, सो विच वाज़ गुड। पर्सनली मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो म्यूज़िक, डांस पूरे क्रूज़ में दिन भर रात भर बजेगा एंड आपको ऐसा गाना बजेगा कि आप डांस करने में मजबूर हो जाए। तो इफ़ यू लाइक डांसिंग, दिस इज़ द प्लेस।
नो क्वेश्चंस आस्क, कैसे भी डांस करो, कहाँ पे भी डांस करो, दिन भर रात भर डांस करो, तो उसका अलग ही मज़ा है। या सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत मज़ा, मतलब आप इंजॉय करोगे जब आप क्रूज़ में होते हो। डांसिंग इज़ लाइक वन ऑफ द थिंग। रोज़ रात को खाना खाने के बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक फुल ऑन एंटरटेनमेंट। ड्रेसअप होइए अच्छे से और डांस कीजिए। सो अब बात करते हैं गाइज गेम एक्टिविटीज़ के बारे में। सो गेम एक्टिविटीज़ नेहा कैसा था बताओ? अच्छा था, मतलब राउंड द पूरे डेस्क में, पूरे क्रूज में हर जगह आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहेगी। बच्चों के लिए खासकर टिक टैक टो हो गया, या फिर हैमर गेम, ये बहुत सारे गेम्स है। मतलब बच्चों से बड़े हर कोई कर रहा है, हर कोई एंजॉय कर रहा है। तो कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी थे। आप जितना ज़्यादा आप रोप पुल करोगे उतना। ट्रिविया गेम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं एवरी डे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में आपको आज ट्रिवियास होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज से लेके मूवीज़ रिलेटेड, गेस द सॉन्ग रिलेटेड हर कुछ था। एंड कुछ कुछ प्रोग्रेसिव ट्रिविया भी था। इसका मतलब आप संडे या मंडे जिस दिन आप बोर्ड किए हो तब से लेके अभी तक आप जितने भी ट्रिविया कर रहे हो उसका क्यूमुलेटिव पॉइंट्स हो रहा है, एंड देन दे गिव यू अ गिफ्ट। तो हमने पर्सनली कुछ बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ फ्रेंड्स बन गए हमारे, क्योंकि हम भी उन एक्टिविटीज़ में एंजॉय करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिसमें हम 3-4 बच्चे ही खेल रहे थे, और हमको मतलब अच्छा लगा उनके साथ खेल के, फ्रेंड्स बन के। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू बी अ किड अगेन। सो और गेम्स, उसमें सारी गेम एक्टिविटी आई थिंक क्रूज कराती है, ये जितनी भी यस, एक्टिविटीज होती है। और ये मतलब ये एक्टिविटीज जो क्रूज कराती है। और एक एक्टिविटी है गेम से रिलेटेड आउटडोर स्पोर्ट्स वाली, जिसमें आई थिंक वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, जो कि आप ऊपर एक 16-17 फ्लोर में कहीं पे है जहाँ वहाँ की पे डेक है, deck तो है। स्पोर्ट्स डेक इज डिफरेंट। सो दिस इज अगेन गेम एक्टिविटीज विद इन द क्रूज। ये स्पोर्ट्स डेक भी अलग है, विद इन द क्रूज ही है, बट इट्स अ नॉर्मल स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जहाँ पे आप सॉकर खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, बहुत सारे बोर्ड एक्टिविटीज़ भी है। लोग ऊनो खेल रहे हैं, बिजनेस खेल रहे हैं, कसिनो खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं। कसिनो का एक पूरा डेक है बाय द वे, जो हमने बात नहीं किया अभी तक। हम दोनों कसिनो खेलते नहीं हैं, तो हम वेगस में ही कसिनो नहीं खेले। वेगस में कसिनो नहीं खेले। तो क्रूज में भी कसिनो चल रहा है, बिंगो चल रहा है। सो मतलब देर इज एंटरटेनमेंट एवरीवेयर, देर इज गेम एक्टिविटीज। इनफैक्ट टेबल टेनिस भी है, टेबल टेनिस है, फिर फूसबॉल भी है, वर्चुअल गेम्स है। वर्चुअल गेम रियलिटी भी हैं, क्योंकि वीआर हेडसेट लगा के खेलने वाली चीज़ें भी हैं। प्लस सिमुलेटर है, F1 फ्लाइट कार फ्लाइट सिमुलेटर सिमुलेटर। भी है, F1 कार रेस वाला सिमुलेटर भी है। सो देर आर देन वो जो बच्चों का क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे होते हैं ना खेलने के, वीडियो गेम्स वाले गेम्स भी हैं, प्ले स्टेशंस भी हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दो, लाइक व्हेन इन टर्म्स फॉर बच्चों के लिए जन्नत अगेन। ट्रू। बच्चों के लिए। और एक और चीज़ अभी याद आई, इस क्रूज में जो सबसे ज्यादा लोग आए थे वो आई थिंक बच्चों वाली फैमिली। फैमिली क्राउड थी। अगर आप डिवाइड करें कपल, सिंगल, फैमिली, फैमिली क्राउड वाज वे बियॉन्ड। Yeah. मेरे ख्याल से 70% 60% तो फैमिली क्राउड सी थी जो कि बच्चों के साथ थी। एंड आई थिंक क्रूज आदमी एक टाइम के बाद ही आता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत कम सिंगल्स थे, बहुत कम कपल थे। कपल्स थे। फैमिली क्राउड सी सबसे ज़्यादा थी। बच्चों को शायद छोड़ देते थे यार। डे केयर भी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इन केस इफ यू आर कमिंग, डे केयर भी है। आप यहाँ पे बच्चों को डे केयर में छोड़ सकते हैं, एंड यू कैन हैव फन एज अ कपल, एज अ पेरेंट्स। अगर आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलता है घरों में, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो डे केयर ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। एंड रही बात डे केयर के बाद, मैं जो बात करने वाली हूँ कि ऊपर हम लोग उस डेक में गए थे। सो 0 से लेके 17 ईयर्स तक हर एक रूम क्लब बनाया गया है। 0 to 1 ईयर, 2 to 4, 4 to 6, 7 to 10 टीनेजर का एक क्लब। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स है। तो आई थिंक ये जो क्लब है, जो बच्चों को भी अच्छा इंटरेक्ट होने का मौका देती है। हमने देखा है कि इतने सारे बच्चों का ग्रुप बन गया था, आपस में खेल रहे हैं। सो विच इज़ अगेन अ गुड थिंग फॉर सोशल नेटवर्किंग फॉर बच्चे एंड फॉर पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि यही मौका है जो आप बच्चों को छोड़ के एंजॉय कर सके क्रूज। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सबसे अच्छा हमको ये लगा कि यहाँ पे जकूजी है। जकूजी इस क्रूज में एटलीस्ट 6-7 जकूजी होंगे, नहीं, उससे ज़्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से, 10 या 11 होंगे। डिफरेंट डिफरेंट हाँ, कॉर्नर्स अलग ऑफ द अलग शिप कॉर्नर है। में है। ओपन जकूजी है, क्लोज जकूजी है, ओपन में भी टॉप डेक की जकूजी है। जकूजी वाज लाइक हम 3 या 4 बार गए, मज़ा आ गया।
एंड पानी इतना गर्म है, इतना ज़्यादा, खैर जकूजी में नॉर्मली पानी गर्म ही होता है, लेकिन इट्स अ वेरी हॉट वाटर क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है एंड आप इंजॉय करेंगे। जकूजी में यही है कि अब इतना क्राउड है तो भीड़ तो रहना है, आप किसी को ना, और इस कंट्री में ऐसा नहीं कि लाइन लगना है, ऐसा नहीं, आदमी को जितना देर बैठना है बैठता है, फिर निकलना होगा, मतलब वो खुद ही एक जेस्चर होता है कि चलो सामने वाला वेट कर निकल जाए, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई रहेगा आपको निकाला, आप जाओ आराम से। जैसे कि जब हम बहामास गए थे तो बहुत सारे लोग क्रूज से निकले थे लाइक पोर्ट कैनावरल में और ये सब में, तब जकूजी खाली था। हम गए भी थे एक बार, हमारा प्राइवेट जकूजी बोल सकते हैं उसको, हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा वहाँ पे बिताया था। वाटर पार्क एक्टिविटीज़ सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, वाटर पार्क एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पे, स्विमिंग पूल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, कम से कम 6 से 7 स्विमिंग पूल्स हैं, तो स्विमिंग पूल यू कैन एंजॉय, अगेन पानी गर्म ही रहता है एंड गर्मियों में शायद ठंडा रहता होगा। एंड सबसे अच्छी बात ये लगी, जितनी भी स्विमिंग पूल्स है सबके सामने एक हेल्प रहेगा कि ही विल मॉनिटर कि अगर कोई डूब रहा है या कोई किसी को दिक्कत हो रही है, सो देयर इज ऑलवेज अ पर्सन ऑन द बोट हु इज गोइंग टू मॉनिटर, स्पेशली बच्चों को ध्यान देना स्पेशली पड़ता है। बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे तो हर जगह घूम रहे हैं, कूदा कादी सब चल रहा है बच्चों का। सो स्विमिंग पूल और वाटर पार्क जो मैं बताया, वाटर पार्क थोड़ा सा ओके ओके लगा मुझे, इट इज नॉट दैट गुड बिकॉज ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, बट इतने से क्रूज में उन्होंने क्या बनाना है, सब बना डाला है, तो वाटर को, बट वाटर पार्क है, मैंने ट्राई भी नेहा किया ने था ट्राई एक किया दिन, था सो इट वाज और इट इज़ गुड, इट इज़ लाइक छोटे बच्चों के लिए है। अब अपन क्या ही रैंक करें या उसको जज करें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ही है वो वाटर पार्क, नॉट फॉर एडल्ट्स। वहाँ आपके बच्चे ही दिखेंगे आपको, ज़्यादा एडल्ट दिखेंगे भी नहीं, बहुत कम। हाँ। और वो एक क्रूज में आई थिंक ओवरऑल ये था हमारा सारे प्रॉस, जो भी चीज़ें अच्छी लगी ओवरऑल। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा क्रूज़। सबसे अच्छी चीज़ हम दोनों को ये लगी कि हम दोनों ने यहाँ पे इंटरनेट पैक नहीं लिया, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारा इंटरनेट कवरेज आ रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा में आया था कुछ घंटों के लिए, बाहामास में हमने लिया था इंटरनेट क्योंकि हमको ट्रैवल करना था लोकली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वाज अ वेरी गुड क्वालिटी टाइम जो आपको हम पता दोनों ने चलेगा स्पेंड कि किया। हाँ इंटरनेट की ज़रूरत है नहीं है, हाँ क्योंकि हम बिना मोबाइल इंटरनेट के इतने दिन रहे हैं तो रह सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बिना मोबाइल के कुछ होता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें थी देखने लायक। बट हमें तो अच्छा लगा, हमें इतनी कमी महसूस भी नहीं हुई, एंड एक दूसरे के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का, स्पेशली फैमिली, जैसा मैंने बताया फैमिली क्राउड ज़्यादा थी, और अपनी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, बच्चों को इंकरेज कर रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे कि एक और मैं भूल गया बताना, ब्रॉडवे थिएटर शो हुआ था विच इज़ कॉल्ड मास्टर शेफ। मास्टर शेफ एडल्ट का भी हुआ था, मास्टर शेफ बच्चों का भी हुआ था। तो जो बच्चों वाला था उसमें हर पेरेंट्स अपने बच्चों को 11 ईयर्स तक के बच्चे पार्टिसिपेट ले सकते थे, आई थिंक अबाउट 50 बच्चों ने या पार्टिसिपेट 50 किया बच्चों ने था। पार्टिसिपेट किया था, सबको पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट भी मिला, एडल्ट हुआ था, एंड उनको बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर भी मिला। सो ट्रिविया क्वेश्चन जिसने भी आंसर दिया था मास्टर शेफ से रिलेटेड, सो और वो अगर जो जीता है उसका एक लकी ड्रॉ निकलता है, वो मेन एमएससी सॉरी मेन मास्टर मास्टर शेफ शेफ इवेंट यूएस में में भी जाने हाँ का जाने का चांस मिलता चांस है। मिलेगा। तो जितने भी थिएटर एक्टिविटीज़ हैं, शोज़ हैं, टॉप नॉच हैं, तो जितने भी प्रॉस हमने बताए हैं आपको, ये सब यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। एंड अगेन मैं बोलूँगा इट्स मोर ऑफ अ फैमिली क्राउड्स, इट्स मोर ऑफ अ डिसेंस क्राउड। यहाँ पे कोई ऐसा गंदगी देखने को तो नहीं मिली मुझे पूरे शिप में। इट इज़ लाइक मैं इसको पहले ही बोल देना चाहिए था, पूरी फैमिली क्राउड है, कहीं भी आपको ऐसी कुछ गंदगी नहीं देखने को मिलेगी, या सब एक प्रकार का, मतलब एक प्रोफेशनल डिसेंट डिसेंस क्राउड क्राउड है। बोलना चाहिए, प्रोफेशनली लोग मेंटेन भी कर रहे हैं, कहीं ऐसा हुल्लड़बाजी नहीं हो रही है जैसे अपने इंडिया में होता है, या मैं नहीं बोलूँगा कोई कंट्रीज़ का, वो हर कंट्रीज़ में होता है, बट इस क्रूज ट्रिप में यहाँ पे वो क्राउड नहीं था, एंड सब बहुत अच्छा बिहेव किए, सब सब बहुत अच्छे थे। ऐसा आपको को लगा ही नहीं कि एक नेगेटिव वाइब आती कभी कभी हो जाता है किसी से बस ऊपर नीचे कोई भी ट्रिप में, वो आपको इस ट्रिप में देखने को नहीं मिली, सो विच इज़ अ गुड थिंग, लाइक वी अप्रिशिएट दैट। या और ये सब हम क्रूज के बारे में बात करें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं क्रूज वाले ने, अदर एक्सकर्शन एक्टिविटीज़ करता है जो हम थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में भी। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ कॉन्स। लाइक प्रॉस तो हमने इतने सारे बता डाले, आई थिंक बहुत देर हो गया वीडियो को, पता नहीं कितना लंबा बन गया होगा, बट डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं और हमारा ये वीडियो देखेंगे आपको बहुत हेल्प होगी। तो और अपने फैमिली में सबके साथ शेयर कीजिए, जो भी क्रूज ट्रिप प्लान करना चाहता है, स्पेशली टू बहामास, या कोई भी क्रूज प्लान, ऐसा नहीं कि बहामास के लिए, एमएससी का कोई भी क्रूज हो, ऑलमोस्ट चीज़ें यही होती हैं।
तो प्लीज़ वॉच आवर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन है। हम हमेशा हर एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। रही बात कॉन्स, जैसे मैंने पहले बताया कि फूड वेज फूड ऑप्शंस थोड़े कम थे, वो एक हमारा एक कंप्लेंट है। बट उसके अलावा आई थिंक फूड आप इतना खा लोगे कि आपका थोड़ा बहुत वेट बढ़ जाएगा, तो आपको आपको वो कॉन्स लगेगा नहीं ज़्यादा। हाँ अगर आप डिटेल में जाओगे कि हाँ भाई वेजिटेरियन ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे, तो थोड़ा लग सकता है। मैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो भाई मेरे को तो यार खाना चाहिए वेजिटेरियन। नहीं मिला तो मेरे लिए वो कॉन्स हो जाता है, तो मेरे लिए कॉन्स में डेफिनेटली है। बट एमएससी के लिए कॉन्स में नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनके लिए भाई आप इंडियन ही क्राउड कम हो तो हम क्या करेंगे इतना क्राउड रख के। हमारे लिए तो भाई जो ज़्यादा क्राउड वाले हैं उनको खाना खिलाना इंपॉर्टेंट है, तो उनके हिसाब से करेक्ट है। बट मेरे लिए भाई मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए कॉन्स है। सो नो डाउट अबाउट दैट कि थोड़ा सा वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस कम है। रही बात नेक्स्ट थिंग, वेदर कंडीशन। वेदर नो डाउट वाज द बेस्ट वेदर इन फ्लोरिडा एंड बहामास, क्योंकि ये दो कंट्रीज थोड़ी मतलब ट्रॉपिकल वेदर होता है, थोड़ा गर्मी होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो नवंबर दिसंबर में ये वेदर इज़ द बेस्ट वेदर, क्योंकि आपको जो विंडी, जो ब्रीजीनेस, जो एटमॉस्फेयर रहेगा वो बहुत अच्छा है। बट आपका एक दो दिन जो यहाँ से आप न्यूयॉर्क की तरफ जाते हो, क्योंकि न्यूयॉर्क में थैंक्स गिविंग के टाइम एटलीस्ट थोड़ा बहुत ठंड हो जाता है, जैसे बहुत आज ठंड है, अभी माइनस में टेम्परेचर आज है। अभी माइनस में टेम्परेचर था, विंडी बहुत है। ऐसे ही न्यूयॉर्क में विंडी बहुत होती है, तो सी में तो और भी विंडी लग तो रहा जब आप था। न्यूयॉर्क से निकलते हो और जब न्यूयॉर्क लास्ट आ जाते रहे हो, बस उसी वक्त ही आपको थोड़ा ठंड लगेगी। और ऊपर क्योंकि एक्टिविटी सब बंद हो जाती है, तो और ठंड बहुत लग रही होती है, जैसे बालकनी में आप बैठ नहीं सकते क्योंकि ठंड बहुत है, आपको दरवाज़ा बंद कर। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन स्टार्ट होता है और जैसे ही हम बहामा से निकल जाते हैं, फिर तो गर्मी गर्मी तो नहीं है, इट इज प्लेजेंट प्लेजेंट वेदर। वेदर। और हवा अच्छी चलती है, मज़ा आ जाता है, सनराइज सनसेट सब होता है। बादल ज़्यादा नहीं, यहाँ आते ही बादल आ जाएगा, इससे पहले कहीं बादल नहीं था। तो अगर आप बोले वेदर कंडीशन के साथ विंटर में जाना चाहिए, जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपकी छुट्टी होती है थैंक्सगिविंग में, क्रिसमस, अभी छुट्टी में ना आप ट्रिप प्लान करेंगे, अदरवाइज आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस से। तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, कोई इशू नहीं है, आप इंजॉय जरूर करेंगे। और ये राइट वेदर है, कोई वेदर अलग ही क्रूज का कोई वेदर नहीं होता। आप गर्मी में जाएंगे तो गर्मी अपनी जगह इंजॉय करेंगे, आप करेक्ट। थोड़ी इंजॉय करेंगे। आप वैसे भी क्रूज में एसी होता है, सिर्फ बाहर ही जाने पे गर्मी लगेगी। तो उसके जिसको गर्मी पसंद है समर, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसको विंटर थोड़ी सी हार्श लगती है, तो उसके लिए सिर्फ 2 दिन, बाकी 6 दिन तो इन्जॉय ही करना है। तो वेदर कंडीशन उतना इफेक्ट नहीं करता। मैंने बहुत सुना है भाई अभी ठंड में वे नहीं जाएंगे, कई लोगों से सुना है मैंने, बहुत ठंड पड़ती है नहीं जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कैरिबियन कंट्री आप जा रहे हैं, साउथ में कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी वेदर हो जरूर चाहिए। हाँ, सो रही बात द नेक्स्ट आइटम की, विच इज़ प्राइवेट आइलैंड, यहाँ का ओशन के। सो एक दिन हम लोगों का ये ट्रिप होता है जहाँ पे एमएससी अपना प्राइवेट आइलैंड में लेके जाता है, विच इज़ इन बहामास, इट्स कॉल्ड ओशन के। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली हमको जो एक्टिविटीज़ एमएससी कराती है, क्योंकि दैट्स एन आइलैंड ओन्ड बाय एमएससी, एंड सारी एक्टिविटीज़ इज ऑल्सो टेकन केयर बाय एमएससी। सो वो एक्टिविटीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव थी। फॉर एग्जाम्पल स्कूबा स्नॉकलिंग किट, तो स्नॉकलिंग किट अगर आप जाओ तो ऐसे $10-20 में मिल जाता है। यहाँ पे आपको $50 पे करना था। सेम थिंग विद जेट स्कीइंग। आई थिंक जेट स्कीइंग जो हमने देखा है, ऑलमोस्ट जेट स्कीइंग का मैक्सिमम हमने $100-200 देखा है। तो यहाँ 50 पे 100 में भी होता है, ऐसा नहीं 75 100 यहाँ या पे आई थिंक $350 के थे। नहीं 270 प्लस टैक्सेस या 300 हाँ, फिर। $350 के थे। तो कुछ चीज़ें ओशन के में फूड इज़ कवर्ड, बिकॉज हमारा 8 डेज़ का फूड इज़ ऑलवेज कवर्ड। सो फूड का तो हमको कुछ लगा नहीं, बट जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपने को करना है तो उसका कॉस्ट हमें थोड़ा ज़्यादा लगा, विच कुड बी लोअर, ताकि और ओशन की जो है तो बेसिकली बहामास में 700 आइलैंड है, 350 मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी वीडियो में। 300 350 आइलैंड है जो कि रहने लायक हैं। उसमें से कुछ आइलैंड्स को क्रूज वालों ने कब्जा करके, कब्जा नहीं बोलना चाहिए, खरीद देख के रखा हुआ खरीदा है। था। तो एमएससी का अपना एक आइलैंड भी है विच इज़ कॉल्ड ओशन की। सो ऐसे करके बहुत सारे की करके आइलैंड है जो कि कार्निवल के अलग हैं, रॉयल कैरिबियन के अलग हैं। सो हर एक शिप और क्रूज कंपनी ने अपना एक प्राइवेट आइलैंड दिया हुआ है ओशन की, एमएससी वालों का है। तो वहाँ पे सारे एक्सकर्शन जो होते हैं, वाटर एक्टिविटीज़, स्नोकलिंग, स्कूबा या जो भी होता है, सब चीज़ एमएससी वाले ही कराते हैं। तो ऐसा नहीं आप यहाँ से उतर के बोले भाई बाहर हम नेगोशिएट कर लेंगे सर, ऐसा नहीं। एमएससी का ही है, बाहर किससे नेगोशिएट करें, एमएससी के ही स्टाफ से। तो आप यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं, एक्सकर्शन कहीं भी आप जा रहे हो तो आप आराम से बुकिंग करा सकते हैं। और एक और चीज़, हम गए थे बहामास, एक अलग कंट्री है,
तो बहामास में अगर आपको कहीं घूमना करना है, आप पहले से एक्सकर्शन एमएससी के थ्रू भी करा सकते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल लेके जाएंगे आपको। अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ उतरिए, खुद ही एक्सप्लोर कीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जैसे किया, खुद ही एक्सप्लोर किया, हम यहाँ उतर गए थे, उसके बाद यहाँ से फेरी ली, फिर हम गए डाउनटाउन एरिया, फिर हम गए थे वो आइलैंड, कौन सा रिसोर्ट था कोई, Atlantis. अटलांटिक पैराडाइज आइलैंड गए थे। तो ऐसे करके यू कैन एंजॉय। सेम थिंग विद पोर्ट कैनावेरल, ये दो जगह है वहाँ मेन, कोकोआ बीच और एक है कैनेडी अपना, स्पेस सेंटर। हाँ, कैनेडी स्पेस सेंटर, जहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है नासा का। तो वहाँ भी आप खुद ही जा सकते हो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए पूरा दिन चाहिए। एमएससी क्रूज़ में आप क्या कर पाएंगे, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप जब भी फ्लोरिडा जाएँ, मियामी जाएँ, वहाँ से 3.5-4 घंटे का ड्राइव है, आप कर लें। अगर आपको कैनेडी स्पेस सेंटर जाना है, यहाँ से हड़बड़ी हो जाएगी और थोड़ा सा थकान हो जाएगी, क्रूज़ में आप इतना चल लेते हैं तो आपको थकान होनी है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम डेली 14,000 से 14,000, 18,000 15,000। 20,000 स्टेप्स चलते थे। ऑन एन एवरेज हमारा अगर 8 दिन का देखा जाए तो 15,000 स्टेप्स पर डे है। तो आपको ऑलरेडी थकान हो जाती है। मेरे लिए थकान बहुत होती है, क्योंकि मैं इतना चलता नहीं हूँ तो मेरे लिए थकान तो डेफिनेटली थी। एंड या सो आगे और कुछ है? ठीक है, सर्विस चार्ज तो क्रूज के कॉस्ट के अलावा यहाँ पे पर पर्सन आई थिंक अराउंड $115 ऐसे कुछ था। नहीं, तो बेसिकली इट्स $20-25 पर डे, हाँ, एंड 125-130, तो टोटल 260 होता है। आई थिंक 250-260 होता टू है, पीपल के टू लिए। पीपल के लिए सर्विस चार्ज, जो कि डाइनिंग, बेसिकली जो आप डाइनिंग करते हैं ना, उसका सर्विस चार्ज है। तो रात को रोज़ 9:30 बजे हम खाने जाते थे, तो 18% ग्रेजुएटी बोल लो या जो भी बोलो आप, वो ग्रेजुएटी चार्ज करके सर्विस चार्ज होता है, जो कि आपको देना होता है। अगर आप नहीं देना चाहते तो आपको एक रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आपको पसंद नहीं आया, डाइनिंग क्यों पसंद नहीं आया, क्या ऑप्शन नहीं थे, तो आप मना कर सकते हैं। बट अगेन यू हैव टू टेल इन एडवांस, ऐसा नहीं कि लास्ट में, क्योंकि कई लोगों का हमने देखा है वो एक्सेप्ट नहीं किए, कई लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। सो इट डिपेंड। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, हमको ऐसी चीज़ अच्छी लगी थी फाइन डाइनिंग, तो हमने मना नहीं किया, लेकिन कई लोग मना कर देते हैं। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सर्विस चार्ज इज़ लाइक समथिंग विच इज़ एक्सक्लूडेड, इट कम्स एज अ लास्ट मिनट, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एमएससी में, दुनिया की कोई भी आप क्रूज़ में जाइए, सर्विस चार्ज इज समथिंग इज ऑलवेज हिडन, या आपको बाद में ही पता चलता है। एंड इनफैक्ट कुछ जैसे डाइनिंग एक्सपीरियंस में भी कुछ, अगर आपको ड्रिंक्स ऑर्डर करना हो या फिर एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा व्हाट डू यू मीन मेन कोर्स करना है, तो उसका भी अलग से 18% चार्जेस ऐड होंगे आपके बिल में। सो वहाँ पे क्लियरली मेंशन रहेगा कि आप मेन्यू में देखोगे तो पता चलेगा किस में चार्ज है एंड किस में नहीं है। सो ये चीज़ सबको केयरफुली अगर आप पढ़ोगे तो पता लगेगा कि किस में सर्विस चार्ज है या नहीं, तो वो कॉस्ट ऐड हो जाता है। सो दैट्स वन थिंग विच यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। और एक और चीज़ है गाइस, बहामास में जो पर्सनली मुझे लगा, तो पोर्ट कैनावेरल 2 बजे 1 बजे पहुंचती है, और बहामास भी 1 बजे पहुंचती है। ओशन की सुबह 9 बजे पहुंचती है। तो ओशन की में आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, बट ऐसा करने को कुछ नहीं है ज़्यादा, मतलब इट्स अ एक प्राइवेट 2 आइलैंड है, माइल्स का हाँ, आइलैंड बीच के होगा। सामने आपकी क्रूज रुक जाती है, आप इंजॉय कीजिए। 2 माइल का आइलैंड है, लेकिन बहामास में करने को बहुत कुछ है। पोर्ट कैनावेरल ज़्यादा, बहामास डेफिनेटली नसाउ, लाइक बहामास में, पोर्ट कैनावेरल भी बहामास में आता है। मैं गलत बोल रहा फ्लोरिडा हूँ, में आता नसाउ की है। बात कर रहा हूँ। पोर्ट कैनावेरल फ्लोरिडा में आता है, ओके सॉरी, देन आई थिंक नसाउ इन नसाउ में बहामास। आता है। तो नसाउ कैपिटल है, तो नसाउ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने की। इट्स डाउनटाउन एरिया, बहुत सारी चीज़ें करने की, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। एंड मुझे लगता है पोर्ट कैनावेरल बहामास में आता है, क्योंकि कवरेज हमारा था नहीं, हमने रोम ही लिया था। अगर यूएस में आता तो हमको फिर यूएस नेटवर्क दिखाता है नहीं, वो AT&T। फ्लोरिडा में था पोर्ट कैनावेरल। चलो, नेहा बोल रही है तो पोर्ट कैनावेरल वहीं होगा, बट मुझे ऐसा लगा बहामास में है। तो ठीक है, आप रिसर्च कर लीजिएगा जैसा भी है। बट तो ये था। अब बात करते हैं कॉस्ट की, कि हमें टोटल कितना कॉस्ट पड़ा, कितने खर्चे आए। तो बेसिकली हम 2 लोगों का, क्योंकि हमने अगस्त में बुक की थी, एंड इट्स अ प्रीमियम बालकनी। बालकनी में बहुत सारे हैं, लाइक 9th डेक की बालकनी होती है, देन इट्स अ प्रीमियम बालकनी का थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, नॉट रूम साइज। तो हमें पड़ा था 2 लोगों का $2,460 समथिंग, एंड इंक्लूडिंग टैक्सेस। हमने न्यू जर्सी से बुक किया था, तो आई थिंक न्यू जर्सी टैक्स देना पड़ा होगा, न्यूयॉर्क मुझे याद नहीं है, बट इंक्लूडिंग टैक्सेस को जितना पड़ा था। एंड देन एडिशनल चार्जेस में इसके आते हैं आपके सर्विस सर्विस कॉस्ट, जैसे चार्जेस हमने जैसे बताया 250। 125 पर पर्सन, so 250-260 उसको ले लीजिए। उसके बाद फिर आता है इंटरनेट पैक, जो हमने नहीं लिया है, बट अगर आपको लेना हो तो आई थिंक इट्स अबाउट 130 पूरे 7 दिन का। बहुत लोग एक ही इंटरनेट पैक लेके शेयर करते हैं,
फैमिली आईडी में लॉगिन आईडी डाल के, बट हम दोनों ने पर्सनली चूज़ किया कि हमको इंटरनेट नहीं चाहिए. वी वांटेड दिस ट्रिप टू बी मोर ऑफ लाइक थोड़ा प्राइवेट, ताकि हम दोनों रेस्ट कर सके, अच्छे से एंजॉय कर सके क्रूज एक्टिविटीज़. सो इंटरनेट पैक ही है. देन उसके अलावा ड्रिंक्स में आपको 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक ऑप्शन मिलेगा. एक है मॉकटेल ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसमें आपको बॉटल्ड वाटर, कॉफ़ी, कोक, स्प्राइट वगैरह नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलेगा, विच इज़ आई थिंक 33 पर डे. देन उसके बाद आता है इंटरनेट पैक भी डेली है 33 पर डे, 34 5 डे उसमें भी. हाँ, तो उसके बाद आता है मॉकटेल हो गया. देन आता है अल्कोहलिक में भी 2 कैटेगरीज है. वन अल्कोहलिक विच इज़ लाइक नॉर्मल अल्कोहलिक एंड सेकंड इज़ प्रीमियम अल्कोहलिक. हम दोनों ने वो नहीं लिया. हम दोनों ने कोई भी ड्रिंक पैक लिया नहीं, क्योंकि वी वर ओके नॉट ड्रिंकिंग एनी एडिशनल शुगर. बट वैसे भी हम ड्रिंक करते नहीं है. डाइट कोक और कोक पी के मतलब इट्स 35 डजंट डॉलर मेक तो सेंस भी नहीं सेंस. बनता. हाँ, और इट्स लॉट ऑफ शुगर, सो वी अवॉइड. सो वो अगर आप करोगे तो उसका भी आई थिंक अराउंड 160 या 170 बट पर. ये है नॉन अल्कोहलिक वाले में आपका वाटर भी आता है. इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर वाटर बॉटल, यहाँ आपको नहीं मिलेगा. आपको ऊपर जाके पानी भरना पड़ेगा खुद ही. तो अगर आप वो टैप वाटर जो होता है, पानी खुद ही भरना पड़ेगा. अगर आपको वाटर बॉटल चाहिए देन आपको नॉन अल्कोहलिक वाला पैकेज जो 33 पर डे नेहा ने बताया वो लेना पड़ेगा. हाँ, बट ऐसा भी नहीं है. अगर ड्रिंक पैकेज नहीं लेना है तो इंडिविजुअली भी यहाँ पे हर एक बार में या हर एक सर्विस स्टेशन में आपको एक मेन्यू रहेगा विद प्राइस टैग, तो आप खरीद सकते हो. आई थिंक इट्स रीजनेबल प्राइसेस है, ज़्यादा महंगे हैं नहीं. आई थिंक $5 to $7 पर आई थिंक 1 लीटर ऐसा कुछ पानी का बॉटल रेट है. सो दैट इज़ अबाउट थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट क्रूज़ में आपका स्पा है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, $140 है अगर आपको यहाँ मिलेगा. बट अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है बुक करते वक्त, आई थिंक यू कैन यूटिलाइज इट, कि जितने भी ऑफ़र आपको प्री बुक में मिलेगा वो आई थिंक क्रूज़ में आने के बाद में वो नॉर्मल प्राइस हो जाता है. सो इट्स बेटर यू बाई एवरीथिंग इन एडवांस, या अगर आपको यूज़ करना है. सो इसके अलावा तो मुझे तो प्राइस सेम लगा. ऑनेस्टली मैं चेक किया था, इंटरनेट का प्राइस भी था वो यहाँ पे भी सेम है. ऐसा नहीं आप पहले से बुक करते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट है. स्पा में डेफिनेटली था, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे भी था, तो हो सकता है हमेशा ना रहता हो. बिकॉज ऑफ ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट मिल गया, हो सकता है रहता हो, हमको आइडिया नहीं है. बट 189 था मुझे याद है. एंड वो 139 हो गया था कल या परसों, जो आज भी 139 ही था. तो स्पा इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन डू. अदरवाइज आउटसाइड बहुत सारे ऑप्शन हैं $100-$120 में. बट अगेन क्रूज के बीच में अगर आपको करना है तो ओवरऑल अगर आपको पता करना, फिर हमको हाँ घर से हम न्यू जर्सी में रहते हैं, न्यूयॉर्क आने का कैब का $100 लग जाता है, जाने का भी 120 लग जाएगा. न्यूयॉर्क से जाओ तो थोड़ा ज़्यादा लगता है कैब का. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप देखा जाए तो 3,500-3,400 फॉर अ 2 पीपल, लाइक लग्जरी. आराम से आप क्रूज इंजॉय कर सकते हो. अगर आप बाहर से आ रहे हैं कि इंडिया से आप आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे क्रूज़ करना चाहो तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास का बिल बन जाता है. बट अगर आप लेकिन इसमें भी ऑप्शंस हैं गाइस. आप अपना कस्टमाइज, अगर आपको बालकनी चाहिए तो आप इनर वाला रूम ले सकते हो, ओशन वाला रूम ले सकते हो. आप सर्विस चार्ज में पैसे बचा सकते हो. आप कैब की जगह आप ट्रेन में आ सकते हो. तो सो मेनी वेज टू रोम अराउंड. बहुत एडवांस में बुक कर सकते हो. कभी कभी ब्लैक फ्राइडे डील चल रही होती है या ऐसा कुछ लास्ट मिनट डील्स होती है तो उसमें बुक कर सकते हो. एंड ये सारा प्राइसेस जो हमने बोला है बट नथिंग लेस देन $2,000 और $2,500 अगर आप बिलो भी जाते हो तो. ये तो आपको मान के रखना है कि आपके जेब से $2,000 से $2,500 तो जाएंगे ही जाएंगे. कभी भी आप देखते हैं कि 500 में मिल रहा है क्रूज, 600 में 80% ऑफ 70% ऑफ रहता है. लेकिन जब आपका टोटल बिल आएगा नथिंग लेस देन $2,000 $2,500. सो ये ध्यान में रखिएगा. एंड एक और थिंग जो हमने रेट बताया है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द कॉस्ट वी हैव इंकर्ड इन बहामास, पोर्ट कार्निवल एंड ओशन के. हमने कोई एक्स्ट्रा उतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं किया, बट बेसिक जो भी हमने किया है ट्रांसपोर्टेशन का. और बहामास में तो बहुत सारी घूमने की जगह है. तो हम तो ऐसी जगह जैसे अटलांटिक रिसोर्ट में होता है, तब आप वहाँ से बीच से बोट होके जाते हो. 150 कुछ है पर डे अगर आप वहाँ घूमना. तो जो सो मेनी वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं. हाँ. तो 3,500 के और ऊपर जाएंगे अगर आप बहामास पूरा घूमते हो और अच्छे से जहाँ पे म्यूजियम जाते $40 था. तो ऐसे करके अलग खर्चे आप 400-500 एक्स्ट्रा ही समझो. 3,500 पे 500 4,000 हो जाएगा. हाँ 4,000 में आप पूरा घूम सकते हो जितना आपके पास टाइम है. लेकिन वही है कि इतने खर्चे तो आपके आने ही हैं. तो
ये है कॉस्ट वाइज। यस, सो आई थिंक ओवरऑल हमको हमारा रिग्रेट experience नहीं अच्छा हुआ इतना कॉस्ट देने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद, क्रूज में आने के बाद में हमने अपने पॉकेट से तो 1 रुपया नहीं निकाला। और जैसा भी मैंने बताया वीडियो स्टार्टिंग से पहले, मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस, चाहे मैं कार से ड्राइव बहुत करता हूँ, मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, क्रूज एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट। एंड मतलब बहुत जल्द, ज़्यादा दिन भी नहीं, बहुत जल्द एक और क्रूज मैं प्लान करना चाहूँगा। देखते हैं कहाँ जाते हैं, कौन सी कंट्रीज जाते हैं। डेफिनेटली सेम रूट तो नहीं कर सकते आप। एक और चीज़ गाइस, एक बार अगर आप एक क्रूज में आ गए तो आपको पूरा चीज़ें रटा जाती है, कौन से फ्लोर में क्या है क्या नहीं, हर चीज़। अब उसी क्रूज में वापस आने का आई डोंट नो मन करता है, मुझे नहीं लगता मन करेगा, बट दूसरे क्रूज में एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे कंट्रीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बट एक क्रूज डेफिनेटली प्लान जल्द करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें मज़ा बहुत ज़्यादा आया। एंड कैन यू बिलीव कि एक वर्ल्ड टूर जाती है जिसमें 114 डेज का एक क्रूज टूर होता है, एंड मोर देन 30-40 कंट्रीज ये टूर करता है, राइट फ्रॉम यूरोप से लेके इंडिया, श्रीलंका, दुबई, रशिया, सारे कॉन्टिनेंट्स कवर करता है एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका। स्टार्टिंग प्राइस, अगर आप 8 महीना 9 महीना पहले बुकिंग करानी होती है, स्टार्टिंग प्राइस $21,000 प्लस टैक्सेस, जस्ट फॉर 114 डेज। जस्ट फॉर, इट्स अ वर्ल्ड टूर। एंड 21,000 इट्स स्टार्टिंग। मैं बालकनी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इनर रूम बंद वाला, फिर ओशन का और बढ़ेगा, बालकनी में भी डबल हो जाएगा, 45,000। सो 32-35 लाख रुपए वर्ल्ड टूर के क्रूज में अगर करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए टाइम चाहिए, 9 महीना, 6 महीना, 4 महीना। 4 महीना। सो एक वो क्रूज ऑप्शन है जो कि हमने पता किया, एमएससी कराती है वो क्रूज, तो आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो बस ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस। यस, तो अगर आप एंड see you, have a good day and Yeah. like, share and subscribe our या तो channel. अगर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। अगर आपको जाना है तो जाइए एमएससी की साइट पे, बुकिंग कीजिए। और एक और चीज़ गाइस, कहाँ से बुकिंग करनी होती है, आप कहीं से भी बुकिंग कीजिए। इंस्टा में बहुत रील वायरल होती है और चलती है, 80% ऑफ, बुक फ्रॉम दिस साइट, 90%। मैंने सब एक्सप्लोर किया हुआ है बुकिंग करने से पहले। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर वो रेट बता रहा है, वो रेट है फाइनल। आप कितना, वो लोग खुद ही डिस्काउंट देते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आजकल उनको भी पता है कि भाई ये साइट इतना डिस्काउंट देती है तो हम ही क्यों ना दें। सो इट्स बेटर टू गो ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड बुक इट। आपको एक तो मेंबरशिप कार्ड भी मिलेगा, आप बार बार बुकिंग करेंगे तो पॉइंट्स मिलेंगे, देन यू कैन रिडीम इट, बिकॉज ये पॉइंट्स तब काम आते हैं जब आप ऑन बोर्ड कर जाते हैं। जैसे बताया, एक्स्ट्रा वाईफाई लेना हो, ड्रिंक्स हो, ये सब चीज़ में काम आती है। तो यार ये था बस हमारा एक्सपीरियंस। आई होप थोड़ा वीडियो लंबा था लेकिन डिटेल में था। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा, एंड मिलते हैं जल्दी कोई नए ट्रैवल प्लान के साथ। एंड तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट।